राम राम जी, मैं नवीन अम्बावता। देश दुनिया में जो चीज़ें चल रही है आजकल, मैं आपको दो तीन मुद्दे बता देता हूँ। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि भाई हम अरावली पर्वत को जो 100 मीटर से कम की रेंज में आ रहा है उसको ध्वस्त करेंगे, ख़त्म करेंगे। और एक अभी इशू चल रहा है ढांडा न्योली वाला, जो सिंगर है, बहुत अच्छा भाई ने एक सॉन्ग निकाला था जो आजकल की सिचुएशन है उसके खिलाफ है। वो लोगों को एक जागरूक करना है बस, उसका भाई का कोई गलत इंटेंशन नहीं था। और एक मुद्दा है अपने गुजरों का ही और राजपूत भाइयों का, बडौली गांव और पहलादपुर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जैसे एक मुद्दा और चल रहा है, गुजर महोत्सव को उठा रखा है लोगों ने। उस पर तो खैर जो नेगेटिव अपने कर रहे हैं वो गुजर ही है, उनसे तो क्या ही बोले। उनका तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है कि भाई आप किसके लिए बोल रहे हो, किसका आप बहिष्कार करना चाहते हो, किन लोगों के खिलाफ आप बोल रहे हो। उनको कुछ ज्ञात ही नहीं है कि भाई हम क्या बोलते जा रहे हैं। नेगेटिव चीज़ अपनी बहन बेटियों के लिए छोड़ो। चलो मैं आपको बता देता हूँ, 200 करोड़ साल पहले से ही अरावली पर्वत की श्रृंखला जो बसी हुई है, पहाड़, उसको गवर्नमेंट उसको नष्ट करना चाहती है। इसके नुकसान आपको पता होगा, जिससे रेगिस्तान फैल जाएगा, रेगिस्तान की धूल मिट्टी पूरे हमारे आसपास तक, दिल्ली तक आ जाएगी। पूरा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। आपको इस चीज़ का वो भी नहीं होगा। गवर्नमेंट शायद अभी उन्होंने या तो रिसोर्स नहीं किया, उसके सर्च नहीं किया कि भाई इसका सर्वे कि इसके प्रभाव कितने होंगे। क्योंकि जब आंधी चलती है, तूफान आता है, तो ज़्यादातर पहाड़ वगैरह ही, ये पेड़ पौधे भी काटे जाएंगे इसमें। पहाड़ ही हमको बचाते हैं इन आंधी तूफानों से। और जब जल स्तर बढ़ेगा समुद्र का, बर्फ़ पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो यही पहाड़ हमारे काम आएंगे। अरावली पर्वत ही आएगा, पूरा दिल्ली से लेके राजस्थान, ये सारा एक अरावली पर्वत है। हमारे इधर भी अरावली पर्वत है जहाँ पे हम रहते हैं, साउथ दिल्ली में। तो इसको ये नष्ट करना चाहते हैं। और एक मुद्दा ये अभी ढांडा न्योली वाला भाई है, उनके खिलाफ बहुत लोगों ने नेगेटिव वीडियो बनाई है कि भाई इसका बॉयकट करो, ये करो। भाई आजकल की जो सिचुएशन चल रही है ना, उसको आप देखो तो भाई ने बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया। लोगों की कुछ परसेंट लोगों को थोड़ा समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल सच समझ रहे कि भाई बहुत अच्छी बात बोली है भाई ने सॉन्ग में। हर जगह देखो, मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, पर वो ये दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गाय ऐसे बैठी हुई है रोडों पे, सड़कों पे, जिनको हम गौ माता बोलते हैं। इसमें बहुत सारे लोग ये भी बोल देंगे भाई तू क्या कर रहा है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ। कुछ लोग अगर इससे जागरूक हो जाए। और एक अपना गुजर राजपूतों का बडौली गांव और एक पहलादपुर गांव में तोड़फोड़ चल रही है, उसके लिए भी बोलना चाहते हैं कि भाई हम, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा गलत करती जा रही है। पहले अनंतपुर में भी किया था, बहुत जगह चल रहा है। अगर आपको तोड़नी है तो ऐसी चीज़ों को तोड़ो ना जहाँ पे इलीगल काम हो रहे हैं, या फिर और भी चीज़ें हैं जिनमें आप ऐसे जाके कार्रवाई करो। लेकिन आप जो मजदूर है, किसान हैं, जो लीगल चीज़ें हैं, आप उनको भी जाके तोड़ रहे हो। तो भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि हर आदमी को इन चीज़ों के खिलाफ बोलना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सोचना चाहिए, मेरा ये मानना है। बस मेरे ये टॉपिक थे, छोटा मोटा। ये तो देखो गुजर महोत्सव हो गया अपना, ये हो गया, मैं गुजर हूँ जैसे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। छोड़ो उस चीज़ को, तो वो तो बहुत छोटी चीज़ है। जो बोल रहा है उसको बोलने दो। लेकिन ये बहुत बड़ी टॉपिक यही है, अरावली पर्वत हो गया। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि इससे पूरा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा अगर हम इसके लिए नहीं बोलेंगे, इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। और जो सोच है, जो थिंकिंग है, ढांडा भाई ने बहुत अच्छा गाना बनाया है, मैंने भी सुना है, आप भी सुनना एक बार। उसमें क्या चीज़ बोली गई है, क्या चीज़ वो आपको दिखाना चाह रहे हैं समाज की। और ये तो खैर, इसके लिए भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। जो बडौली गांव और पहलादपुर में ये जो तोड़फोड़ हो रही है, पहले अनंतपुर में हुई थी, उसके लिए भी बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई थी। तो अब यहाँ पे भी जाके, मैं भी गया था एक बार, अब भी जाऊँगा। और सपोर्ट करो, ठीक है जी। बस इतना ही बोलना था, ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए। ठीक है जी, राम राम जी, नमस्कार।